जिला लाडली योजना के तहत सीकर जिले के बेरी गांव की 3 बेटियों को सीकर कलेक्टर ने अभी गोद लिया है। वो तीनों बेटियां हमारे साथ मौजूद है, उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे उस योजना के तहत जो सीकर कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए यहीं बेरी गांव की 3 बेटियों को गोद लिया है। विजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। गत कुछ दिनों पहले एक रात्रि चौपाल बेरी गांव में हुई थी। उसी योजना के तहत जब यहाँ बेरी गांव में कलेक्टर साहब पहुंचे थे तो तीनों बेटियों की परिस्थितियों के बारे में विजेंद्र जी ने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। इस मामले में कलेक्टर साहब ने भी तत्परता दिखाते हुए इस बेटी कल्याण योजना के तहत 3 बेटियों को गोद लिया था। पहले तो आपका क्या नाम है? आपका मोना। मोना, आपका क्या नाम है? पलक। आपका? लकी। लकी। तीनों बहन ही है क्या? एक ही मैं बात करूं तो अभी हाल ही के समय में बेरी गांव में एक मुद्दा छिड़ा हुआ था सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ, जो पाइप रेलवे लाइन डाली जा रही थी। उसमें तहत कार्रवाई के लिए, सुनवाई के लिए यहाँ जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल में पहुंचे थे। विजेंद्र जी ने इस परिवार की स्थिति के बारे में कलेक्टर साहब को अवगत क्या, थोड़ा सा बताइए इस विषय के बारे में। देखो, गत वर्ष 26 दिसंबर 2024 को धर्मशाला पंचायत में कलेक्टर साहब की रात्रि चौपाल थी। तो जैसे ही हमें पता चला, क्योंकि पिछले 1 साल से रेलवे लाइन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और लगभग 5 से 7 हज़ार किसान प्रभावित हो रहे हैं इसमें, तो इस मामले को लेकर हमें कलेक्टर साहब से मिलना था। उससे इस वजह से पिछले 4-5 महीनों से इधर खूब आना जाना है। ये परिवार हमारा बहुत ही पारिवारिक रिश्ते हैं, तो ये मामला मेरे ध्यान में था कि भाई ये 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां पढ़ रही हैं। 2013 में इनकी माँ एक्सपायर हो गई और ये छोटी वाली तो उस समय 1 साल की भी नहीं थी। फिर इनके नाना जी यहाँ इनको ले आए। अब नाना जी और नानी की उम्र 68-70 साल के आसपास है। ये खुद बूढ़े हैं और लड़का इनके खुद के है नहीं। 6 बेटियाँ थी, उनमें एक इनकी माँ थी, वो एक्सपायर हो गई। तो जब भी माँ बाप ये देखता है कि भाई मेरे बच्चे परेशान हैं, तो नाना जी इनको यहाँ लाए, इनको स्कूल में डाला, पढ़ाई लिखाई करी। लेकिन अब क्योंकि अब ये भी बहुत वृद्ध हो गए हैं, तो इसलिए अब इनको संभालना, इनका पालन पोषण करना, पढ़ाई लिखाई करना इनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया। तो हम लोगों ने इस बात को समझा। तो फिर मैंने इनको बताया कि आज कलेक्टर साहब आ रहे हैं, अपने को बच्चियों को वहाँ लेके चलना चाहिए। वहाँ हम सब लेके गए उनको। कलेक्टर साहब के सामने मैंने पूरा मामला रखा कि सर ऐसी बात है, लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने का इनका तीनों का बहुत मन है, ये इनके भी अपने सपने हैं और इनकी माँ के भी सपने थे, और लड़कियों का मन है कि हम अपनी माँ के जो सपने थे वो पूरे करें। लेकिन दिक्कत ये थी कि आर्थिक तंगी से इनका पूरा परिवार प्रभावित है। तो मानस हमने भी जगाया कि भाई कम से कम हम इनकी बात है वो प्रशासन तक पहुंचाएं। मैंने रात्रि चौपाल में इनको तीनों को लेके गए। हम सब लोग कलेक्टर साहब को मैंने निवेदन किया कि सर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका पालन पोषण, हर तरीके से पूरा का पूरा काम है वो प्रशासन करे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि कलेक्टर साहब ने, जैसे ही मैंने कलेक्टर साहब के सामने इनका मामला रखा, तुरंत कलेक्टर साहब ने वहीं पर बैठे ADPC सीकर लाटा जी को फ़ोन किया। और कलेक्टर साहब का ये कहना था कि मैंने कहा कि इनको कौन पढ़ाएगा, तो कलेक्टर साहब का जवाब ये आया कि मैं हूँ यहाँ, मतलब ये मेरी बेटियाँ हैं। और उन्होंने ADPC सर को फ़ोन किया। फिर ADPC सर से हम लगातार में संपर्क रहा और अब 29 जनवरी को हम सब लोगों को बुलाया और इन तीनों लड़कियों को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब है कि इनकी पढ़ाई का आने वाले खर्च से लेकर भरण पोषण सब सीकर कलेक्टर की इस योजना के तहत, जिला लाडली योजना के तहत इनका पूरा का इनका भरण पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके सपने किसी भी तरीके से पूरे हों, इसमें कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वस्त किया है। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि कलेक्टर साहब ने अपनी ऑफिस में जब हम लोगों को बुलाया और इनको चेक दिए तीनों बेटियों को, तो उन्होंने ADPC सर को ये कहा कि मैं प्रशासनिक महकमे में हूँ, कल कहीं मेरा दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाए तो भी मुझे कभी ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि भाई इन लड़कियों की कोई दिक्कत आई। तो पूरी पढ़ाई लिखाई इनका प्रशासन करवाएगा। और कलेक्टर साहब ने खुद अपना एग्जाम्पल दिया, इनसे पूछा, इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूरी जानकारी ली और उन्होंने उनको इतना मोटिवेट किया तीनों लड़कियों को कि भाई तीनों लड़कियों को ऐसे लगा कि हम अपने कलेक्टर के पास नहीं बैठे हैं, हम अपने घर में परिवार में बैठे हैं। क्या, कौन सी क्लास में हो आप? 10th। आप कौन सी क्लास में हो? 12th। तो क्या सपना देख रहा है इस बार? तो बोर्ड है आप दोनों की तो है, क्या सपना देख रखा है कि भविष्य में कलेक्टर साहब से तो मिल लिए, कलेक्टर साहब आपकी सहायता भी कर रहे हैं, तो कोई सपना देख रखा है क्या भविष्य में पढ़ने के बाद क्या बनोगे? पापा का सपना IAS बनना। और आपका क्या सपना है? डॉक्टर। तो इन्होंने फील्ड भी चयन किया कर लिया और शायद सीकर कलेक्टर ने जिस प्रकार से इनको आश्वस्त किया है कि जीवन में जितने दिन पढ़ाई करो पूरा खर्चा सरकार इनका वहन करने वाली है। आपका क्या सपना है? कौन सी क्लास में हो? 9th में। क्या सपना आपका? डॉक्टर का। 2 डॉक्टर, एक IAS हैं। एक तरह से मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जैसे अभी इन्होंने बोला पापा का सपना, ये अपने नाना जी को पापा ही बोलते हैं। अच्छा, नाना जी को पापा। तो मतलब नाना जी और नानी का जो सपना है वो सपना बच्चों ने अपना सपना बना रखा है। इसके जैसे ये अभी 12th में है, इसके 10th क्लास में 80% है, अब 12th क्लास में है, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार दोनों लड़कियों की तरफ से मिलेगा, और इन दोनों की वजह से मोटिवेट फिर लकी भी होगी। बिल्कुल होगी भाई, बड़ों की छोटी तो इनकी आश्वस्त, अब क्या तो बोर्ड है दोनों की, देखते हैं क्या स्कोर रहने वाला है। लेकिन आश्वस्त की सीकर प्रशासन और सीकर कलेक्टर जिस प्रकार से इनका भरण पोषण का खर्चा वहन सरकारें कर रहे हैं, उस तरह की अगर ये रिजल्ट भी देती है तो आने वाली और बेटियों के लिए शायद ये भी एक मोटिवेट के रूप में रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इनके माध्यम से मतलब सभी सुनने वालों को और आपके चैनल के माध्यम से सब सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अगर और भी मामले जहाँ बच्चे अनाथ हैं या जिनके माँ नहीं है, पिता नहीं है, और बच्चों का पढ़ने का मानस है, तो हम लोगों को हर हाल में इन प्रकार की जो परेशानियां हैं वो प्रशासन को अवगत करानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से भी मदद करना चाहता हूं कि क्योंकि ये हमारी बहन बेटियां हैं, आपको भी इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार की लड़कियों की मदद करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरा इनसे तीनों लड़कियों से भी एक निवेदन है, बड़ा भाई होने के नाते, कि इस बार आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखकर जाना है कि कलेक्टर सर को हम सबसे पहले बताएं कि हमारा पलक्कार मोना का इस बार इतना शानदार रिजल्ट रहा है। तब जाके हमारा वहाँ कलेक्टर साहब भी खुश होंगे कि मैंने जिन लड़कियों को गोद लिया है वो वास्तव में बहुत काबिल हैं और ये अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगी। आपने हमारी इस आवाज़ को आगे बढ़ाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोगों को भी इन लड़कियों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा इन बेटियों के बारे में बताइए। बचपन से पाल रहे हैं आप, तो इनको आ जाओ आगे, आ जाओ, हैं बचपन से तो पाल रहे हैं इनको, और अब देखो सरकार भी इनके प्रोत्साहन के लिए आई है आपके साथ। देखिए, मैं तो इनका जरिया हूँ, पालने वाला तो परमात्मा है, और मैं तो ये आशा करता हूँ कि ये कुछ बने, पढ़े लिखे, कुछ बन के दिखाए कि भाई मैं नाना जी के पास में रह कर हमने कुछ किया। मैं तो ये कि गांव में दिखे, आज अखबार में ऐसे छपे, कल ऐसे छपे कि आज ये बन के दिखाइए। मेरा तो ये सपना है कि भाई चलो जो भी कुछ इनके साथ में हादसा हुआ, किसी के साथ में परमात्मा ना करे और ना हो ऐसा हादसा आगे के लिए। मैं तो इनसे तीनों से यही कहता हूँ कि बेटा पढ़ो लिखो कुछ बनो, और मेरी तो ये आशा है कि पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। मेरे से होगा जितना मैं करूँगा। आप लोगों की जो मदद है आप लोग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं आशा करता हूँ आगे ऐसे कलेक्टर ऐसे ही रहे, आगे आने वाले भी ऐसे रहे, सबकी सहायता करे, सबकी मदद करे गरीब लोगों की। मेरी तो ये आशा है। और लाटा जी सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे ऐसे काम सबके लिए करे, मेरे लिए नहीं। ऐसा कोई भी बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, रोज़ उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी सहायता मदद सरकार करे और आगे आए। देखो, नाना जी का तो सपना है कि भाई जिस तरीके से अब अखबार में नाम आया है, ऐसे एक दिन बड़ी जॉब लग के आओ, यहाँ एक बड़ी जश्न का रूप हो, तो देख लो नाना जी का सपना पूरा करना आपको। हाँ बिल्कुल, खुश होना कि सरकार दे रही है पैसा है पटवा के लिए। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम में विजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। खास तौर से विजेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगे, इस परिवार से जुड़कर प्रोत्साहन के रूप में लगातार सरकार की योजनाओं के बारे में इनको अवगत कराया और सीकर प्रशासन से टच में रहे लगातार। देखो सर, सबसे बड़ा धन्यवाद जिला कलेक्टर साहब को है। मतलब इतने दिलेर इंसान है कि हमने बात रखी, उसके 1 मिनट भी नहीं हुआ उससे पहले लाटा जी को उन्होंने आदेश कर दिया कि इन तीनों लड़कियों को हम पढ़ाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर सीकर श्री मुकुल जी शर्मा को, हमारे एडीपीसी राकेश जी लाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारा केवल काम था हमारी आवाज़ पहुंचाना, लेकिन जो कुछ किया है वो कलेक्टर सर ने किया है, लाटा जी ने किया है। तो मैं चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को और लाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस आवाज़ के माध्यम से कम दूसरे ज़िलों में भी पता चलेगा कि सीकर के जो फिलहाल जिला कलेक्टर सर हैं और यहाँ के जो शिक्षा विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं वो इस प्रकार की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला कलेक्टर साहब का। और उम्मीद ऐसी है कि इन तीनों लड़कियों का रिजल्ट इतना अच्छा रहे कि अगली बार जब हम जिला कलेक्टर साहब से मिलने जाएं तो आपको साथ लेकर जाएं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ऐसे ही सीकर प्रशासन नहीं पूरी पूरे राजस्थान का प्रशासन उन बेटियों के परिवारों में जाकर स्थितियों को समझे जो कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में
शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। ऐसा ही मामला जब विजेंद्र जी के माध्यम से सीकर प्रशासन के संज्ञान में आया तो ख़ास तौर से इन्होंने बताया कि 1 घंटे में उन्होंने हाँ कर दी कि भाई इस उनके तीनों बेटियों का पूरा खर्चा है वो एक योजना के तहत, बेटी कल्याण योजना के तहत, बेटी लाडली कल्याण योजना के तहत पूरा खर्चा वहन करने वाले हैं।